नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में जो बाजी शेख हसीना हार चुकी थी, अब वो धीरे धीरे उस बाजी को जीतने की तरफ बढ़ रही हैं। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन उनका रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सब कुछ इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को खुलकर सपोर्ट किया और किसी के भी दबाव में आने से इनकार कर दिया। चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी जैसे देश के अंदर के जिहादी मानसिकता वाले नेता हों या फिर अमेरिका जैसा देश हो जो कि ये सारा षड्यंत्र अमेरिका में बैठे बैठे रच रहा है। अब बांग्लादेश से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक शेख हसीना को अपदस्थ करने वाले छात्र, ये जो स्टूडेंट्स थे, वो अब एक नई ही बात सोच रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि वहां पे जो चुनाव होने वाला है उसको डिले किया जाए। वो जल्दी जो चुनाव करने की जो मांग रही है वहां की पॉलिटिकल पार्टीज की, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब उनके अंदर वो कहते हैं ना, शेर को खून का चस्का लग जाता है। तो उनको अब सत्ता में आने के लिए अपनी राह दिख रही है। और क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है उन्होंने ये सारा आंदोलन किया, उनकी वजह से शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा, अंतरिम सरकार बनी, तो उनको लगता है भाई हम ही सरकार क्यों ना बनाए। तो इसलिए अब वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाए। और उसकी वजह क्या है? उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि पिछले 15 साल में जो कुछ हुआ वो दोबारा ना हो। उनका ये कहना है कि शेख हसीना ने 170 मिलियन लोगों के देश पर कठोर शासन किया, जिससे वो परेशान थे और वो नहीं चाहते कि उसको फिर से रिपीट किया जाए। अब देखिए कि जून में कुछ छात्र नेताओं ने, जिनमें से ज्यादातर की उम्र जो है 20 से 25 साल के बीच थी, इन लोगों ने ये प्रदर्शन शुरू किया। जो रिजर्वेशन कोटा की जो बात हुई, नौकरियों में रिजर्वेशन की बात हुई, जो शेख हसीना की एक गलती थी, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप नौकरियों में इस तरह से एक पार्टी के लिए रिजर्वेशन कर देंगे। उन्होंने क्या किया था कि जिन लोगों ने 1971 की लड़ाई में भाग लिया था, उनके परिवार वालों के लिए तकरीबन 70% रिजर्वेशन नौकरियों में रख दिया था। जाहिर है छात्र नाराज हो ही जाते, और ये नाराज हो गए, सड़कों पे उतर आए। आगे चलकर ये सारे जो जिहादी एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, जमात वाले और फिर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की, ये सब लोग जाकर के वहाँ मिल गए और ये छात्र आंदोलन में ये सारे कट्टरपंथी आ गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश की जो आर्मी थी वो भी इस स्क्रिप्ट में, ये स्क्रिप्ट जो छात्रों को भड़काने का स्क्रिप्ट जो अमेरिका ने लिखा था, और ये सारे कट्टरपंथियों को इनके साथ मिलाने का काम भी अमेरिका ने किया, जैसी खबरें आ रही हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश आर्मी के जो नए चीफ बने वो भी अमेरिका के साथ चले गए और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। तो ये सारी जो घटना हुई, उसके बाद ये जो छात्र हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना बनाए, और वो अब अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना करके वो चाहते हैं कि सत्ता में वो आए। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हसीना के जो विरोधी हैं और खास करके ये जो छात्र हैं, ये जो कट्टरपंथी एलिमेंट हैं और जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, इनके बीच एक बहुत बड़ी फूट पड़ गई है। ये अब आपस में ही लड़ना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। अब देखिए, ये जो अमेरिकी एजेंट है मोहम्मद यूनुस, इसने जो सरकार बनाई है, अंतरिम सरकार, पहले तो आप ये समझिए कि इस सरकार के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लेजिटिमेट सरकार नहीं है, ये एक चुनी हुई सरकार नहीं है। ये आर्मी ने एक अंतरिम सरकार बनाई है जिसको हेड कर रहा है अमेरिकन एजेंट, अमेरिकन पिट्ठू मोहम्मद यूनुस। अब ये जो अंतरिम सरकार है, इसमें 2 छात्र नेता शामिल हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, अब शेर को तो खून का चस्का लग गया है। अब ये जो छात्र हैं वो इतने से ही संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी सरकार उन्हीं की हो। अब एक खबर आई है रॉयटर्स में, आपको पता होगा रॉयटर्स दुनिया की एक जानी मानी न्यूज एजेंसी है। तो उसमें जो खबर छपी है उसके मुताबिक उनसे बात करते हुए, यानी रॉयटर्स से बात करते हुए, एक छात्र नेता है महफूज आलम, जो सरकार और शिक्षकों और कार्यकर्ताओं जैसे सामाजिक समूहों के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने राइटर्स को बताया कि भाई ये जो छात्र नेता हैं, वो जो 2 पार्टी रूल है, अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी,
ये जो टू पार्टी रूल है, कभी वो आते हैं कभी वो आते हैं, इसको समाप्त करने के लिए खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं और इसलिए वो नहीं चाहते कि चुनाव जल्दी हो जाए, जैसा कि अवामी लीग चाहती है या बीएनपी चाहती है। ये रॉयटर्स को उन्होंने बताया है। अब आप देखिए कि पिछले 3 दशकों में, जैसे मैंने आपको कहा, या तो हसीना की अवामी लीग सरकार में रही या फिर खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का शासन रहा। अब ये दोनों ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, शेख हसीना भी, खालिदा जिया भी। खालिदा जिया तो बहुत बीमार चल रही हैं, अब वो छूटी हैं, वो तो बंद थी क्योंकि उनको सजा हो गई थी। अब ये जो छात्र नेता हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि एक तीसरी शक्ति उभरे और ये दोनों पार्टियों से मुक्ति मिले। अब सोचिए कि ये जो पूरा मूवमेंट जो चला हिंसक, और जिस तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इसको सपोर्ट किया, तो बीएनपी को और खालिदा जिया को कैसा लगेगा? अब खालिदा जिया का तो सपना ही चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि जिन छात्रों के दम पे उन्होंने शेख हसीना को बांग्लादेश से भगाया, अब वही छात्र काबू से बाहर होते जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। एक और जो स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट है, छात्रा है, उसने रॉयटर्स को बताया कि 1 महीने के अंदर ये निर्णय ले लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्णय लेने से पहले नागरिकों से व्यापक परामर्श, जो सिटीजन्स है वहां के, रहने वाले हैं बांग्लादेश के, उनसे वो परामर्श करना चाहते हैं। इसलिए इलेक्शन जो है वो जल्दी ना कराया जाए, उसमें वक्त लिया जाए और जब सब कुछ फाइनल हो जाए तभी इलेक्शंस बांग्लादेश में होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हसीना विरोधियों में तोड़फोड़ शुरू हो गया है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शेख हसीना को तो नरेंद्र मोदी समर्थन कर रहे हैं और वो धीरे धीरे मजबूत होती जा रही हैं, और वो ये भी कह रही हैं कि हम वापस आएंगे, राजनीति में फिर से आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो फिर से जनता का विश्वास हासिल कर सकती हैं। क्योंकि आप याद रखिए, शेख हसीना के ऊपर चाहे आप जितना भी आरोप लगा लें, वो एक चुनी हुई सरकार थी भाई, उनको बहुमत मिला था, वहां की जनता ने बहुमत दिया था। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को भी ऐसा लगता है कि अगर वो शेख हसीना वापस बांग्लादेश आ गई और जनता ने जैसे 2024 में उनको पसंद किया था, अगर एक बार फिर से उनको पसंद किया तो उनका सपना तो टूट जाएगा, उनका सपना तो चकनाचूर हो जाएगा। तो ये सब लोग आपस में भिड़ रहे हैं, और ये जो छात्र हैं जिन्होंने पूरा आंदोलन किया है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो अलग से जोर मार रही है। तो आप समझिए कि बांग्लादेश में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया है, और ये सब कुछ इसीलिए हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, कि नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना को हिम्मत दी, कहा कि आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। और जैसे ही उनके विरोधियों ने देखा कि शेख हसीना मजबूत हो रही हैं, उनके बीच ये अफरा तफरी का माहौल हो गया। सत्ता हथियाने के लिए वो आपस में लड़ना शुरू कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उसने शुक्रवार को, उसमें जो गृह मंत्रालय का काम जो देख रहे थे, ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन, उनको अपने पद से हटा दिया, उन्हें एक दूसरा विभाग दे दिया है, कपड़ा और जूट, अल्पसंख्यक, इस तरह का मंत्रालय उनको दे दिया गया है। ये बड़ा ड्रामेटिक था। और ये जो घटना हुई है, ये जो इनको हटाया गया है, सोचिए अस्थाई जो सरकार बनी है, अंतरिम सरकार, उसको बने हुए भी 9-10 दिन हुए हैं, और 9-10 दिन के भीतर ये इस तरह का चेंज वहां पे हो गया है। और इसका कोई कारण नहीं बताया गया है, कोई ऑफिशियल रीजन नहीं बताया गया है कि उनको गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय से हटा करके ये कपड़ा, जूट, अल्पसंख्यक इसमें क्यों डाला गया है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सब लोगों को समझ में आ रहा है, जो पॉलिटिकल वहां पे एक्सपर्ट्स हैं। इसकी वजह यह है कि ये जो महाशय हैं हुसैन साहब, उन्होंने अभी एक टिप्पणी की थी, एक स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने एक तरह से कहा था कि अवामी लीग कोई गलत पार्टी नहीं है, अवामी लीग एक अच्छी पार्टी है। शेख हसीना की तारीफ की थी उन्होंने, और ये भी कहा था कि मेरे मन में अवामी लीग के लिए बहुत सम्मान है, शेख मुजीबुर रहमान के लिए बहुत सम्मान है, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो ये बातें छात्रों को अच्छी नहीं लगी, शेख हसीना के विरोधियों को अच्छी नहीं लगी, और यही वजह है कि उनको सरकार से बाहर कर दिया गया है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि शेख हसीना जब से अपने फॉर्म में लौटी हैं, जब से वो वापस बांग्लादेश जाने, चुनाव जीतने की बात कर रही हैं, बांग्लादेश में उनके समर्थकों में जोश आ गया है। और ये हुसैन साहब भी एक प्रशंसक थे अवामी लीग के, उन्होंने भी जोश में आकर के बात कह दी। लेकिन वहाँ तो परेशानी हो गई, क्योंकि वो जो विरोधी हैं और ये जो छात्र हैं, उनको तो ये मंजूर नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, ये हुसैन साहब ने कहा कि अवामी लीग एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है
और इसके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। एक समय में यह बंगालियों की उम्मीद थी। व्यक्तिगत कारणों से 1952-1969 के आंदोलनों और मुक्ति संग्राम की विरासत को नष्ट न करें। उन्होंने वार्न किया था कि अवामी लीग को आप अगर खत्म करना चाहते हैं तो मुक्ति संग्राम की विरासत को यह खत्म करने का प्रयास होगा और आप ऐसा ना करें। आप समझ सकते हैं कि जिस शेख हसीना को इन लोगों ने धक्के मार के वहां से भगाया, अगर उनके पक्ष में लोग इस तरह से बोलना शुरू कर दें तो फिर क्या होगा। यही वजह थी उनको मंत्रालय से बाहर निकाल दिया गया। तो जिस तरह से हसीना के समर्थकों में जोश आया है, उनके विरोधी हतप्रभ हैं और उनको लग रहा है कि भाई तुम नहीं हम, अगर मैं सत्ता में आया तभी शेख हसीना को रोका जा सकता है। आपस में ही वो लड़ भिड़ पड़े हैं, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे। अब ये देखिए कि आप सब जानते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश में ये जो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, जिनके बारे में हर कोई कहता है कि वो अमेरिकी एजेंट हैं, उन्होंने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, अपनी बात रखी, दोस्ती की दुहाई दी। और चूंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, तो उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि वो अपने देश में, मतलब बांग्लादेश में, हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। अब ये जो यूनुस हैं वो भी पूरी तरह से घुटनों पर आ गए हैं। ये भी पहले बहुत हवा में उड़ रहे थे। इसी यूनुस ने कहा था कि भारत का हसीना को समर्थन देना एक गलत कदम था। अभी उन्होंने उनके जो विदेशी मामलों के सलाहकार हैं तौहीद हुसैन, उनसे यह बयान दिलवाया कि भारत से हसीना को एक्स्ट्राडाइट यानी प्रत्यार्पित करने की मांग करने पर सरकार विचार कर रही है। वो जो विदेशी मामलों के जो सलाहकार हैं वो अपनी तरफ से तो ये बात कहेंगे नहीं, जाहिर है ये जो यूनुस साहब है उन्होंने ही कहलवाया होगा। तो उनकी मंशा बहुत साफ थी कि भारत से ये कहा जाए कि या तो शेख हसीना को चुप रहने को कहा जाए या फिर उसे हमें दे दो ताकि हम उसे ठिकाने लगा सकें। लेकिन क्या मोदी ऐसा करेंगे? मोदी तो ऐसा करेंगे नहीं। तो अब फोन पर यूनुस ने अच्छी अच्छी बातें की हैं। तो आप ये समझिए कि नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला शेख हसीना को पूरी तरह से सपोर्ट करने का और अमेरिका के दबाव में नहीं आने का और साफ साफ कह देने का कि भाई अमेरिका तुम अपनी जगह पे रहो, हमारे इलाके में तुम दखल अंदाजी मत करो, हम देख लेंगे, तो इसका एक असर हुआ है। और इसका असर यह हुआ है कि शेख हसीना के समर्थकों को बल मिला है और उनके विरोधियों में फूट पड़ गई है। और इस बात की गुंजाइश अब दिख रही है कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाकर के वहां चुनाव लड़ेंगी और अगर वहां की जनता उनको सपोर्ट करती है, क्योंकि जनता तो उनके खिलाफ सड़कों पे नहीं आई है ना। मुट्ठी भर ये छात्र थे जिसमें ये जिहादी अमेरिका के इशारे पे घुस गए, इन लोगों ने वहां पे ये हंगामा खड़ा किया और बांग्लादेश की जो आर्मी है और जो नए आर्मी चीफ हैं, जो जून में ही आर्मी चीफ बने हैं, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। वो रिश्तेदार भी हैं हसीना के। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के तहत शेख हसीना को बाहर भेजा गया। लेकिन अगर चुनाव होता है और वहां की जनता हसीना को फिर से सपोर्ट करती है तो शेख हसीना फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन सकती है बांग्लादेश की। और ये सब कुछ मोदी और डोभाल के मास्टर स्ट्रोक की वजह से ही होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।